हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 18th ऑफ मई और 18th ऑफ मई के हम करेंगे MCQ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोलावरम वाटर प्रोजेक्ट जो कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो देखो, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। आओ अपन इसको जानते हैं। क्या पोलावरम वाटर प्रोजेक्ट ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि क्या कर रही है, जो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके मैनिफेस्टो में इस डैम के बारे में बताया है, पोलावरम वाटर प्रोजेक्ट के बारे में, देखिए इसका डेवलपमेंट होगा। और ये गोदावरी रिवर पर डैम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आप याद रखना, गोदावरी रिवर पर पोलावरम वाटर प्रोजेक्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और पार्टी जो है इलेक्शन लड़ रही है वो अपने मैनिफेस्टो में इसके बारे में बता रहे हैं कि हम इसको और अच्छा बनवाएंगे, मतलब पोलावरम डैम को बनवाएंगे, स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, ठीक है, जिससे फ्लड कंट्रोल हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो ये वेस्ट त्रिपुरा में बन रहा है और ये फरवरी 2025 तक, फरवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बटागे क्रेटर रिसेंटली जो न्यूज़ में है वो किस कंट्री के अंदर है। तो वो रशिया के अंदर है, ठीक है। बटागे क्रेटर देखना, हम नॉर्थ साइड में बगाटे क्रेटर है जो कि रशिया में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंडोल रिवर जो कि आजकल न्यूज़ में दिख रही है वो ट्रिब्यूटरी किस रिवर की है। तो देखो आप, कितनी गंदी रिवर है, कितनी गंदगी फैली हुई है। और गंदगी क्या दर्शाती है, या तो यमुना आप जानते हो कितनी गंदी रिवर है, तो यमुना की 100% ट्रिब्यूटरी होगी। अब ये न्यूज़ में क्या है कि यूपी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है यूपी का, उसने डायरेक्शन दिया है किसको, यूपी की गवर्नमेंट को, कि 3 महीने में इस रिवर के बारे में रिपोर्ट सबमिट कराएं कि इतना पॉल्यूटेड क्यों है ये रिवर। और ये रिवर हमारी सारंगपुर से नोएडा तक बहती है, याद रखना, सारंगपुर टू नोएडा, ठीक है, हिंडोन रिवर। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, यमुना की। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज सी एनीमोनस रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये क्या है, इनवर्टिब्रेट एक्वेटिक एनिमल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड एक्सपोर्ट ऑफ 14,000 टन ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस टू विच कंट्री। तो ये मॉरिशियस को दिया है, मॉरिशियस को 14,000 टन ऑफ नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करा जाएगा मॉरिशियस कंट्री को। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली इडा शीशा नॉनग्रांग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन DGP ऑफ विच स्टेट। देखो ये मैम है, ये फर्स्ट वुमेन DGP बनी है किसी स्टेट की। तो वो कौन सी स्टेट है, वो मेघालय स्टेट है। मेघालय स्टेट की फर्स्ट DGP वुमेन वो बनी है इडा शीशा नॉनग्रांग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ऑथोरिटी, ठीक है। चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड डेविड सेल्वेगिनी एज अ फर्स्ट चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो नासा ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑफिसर अपॉइंट किया है जिनका नाम है डेविड सेल्वेगिनी, ये सर है, ठीक है। तो इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च पिक्सल पे इंडिया फर्स्ट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। तो पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है HDFC बैंक ने, जिसका नाम है पिक्सल पे क्रेडिट कार्ड। HDFC बैंक ने वर्चुअल पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कमला बेनीवाल जो कि अभी एक्सपायर हो गई है, वो पहली वुमेन मिनिस्टर है किस स्टेट की। तो वो राजस्थान की पहली मिनिस्टर थी, वुमेन मिनिस्टर, ठीक है। और वो भी मर गई है, 97 की एज में एक्सपायर हो गई है। और ये गुजरात की
गवर्नर भी रह चुकी है, गुजरात गवर्नर भी रह चुकी है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेलीमानस रिसेंटली न्यूज़ में वो इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा टेलीमानस में कि फ्री टेली मेंटल सर्विस दी जाएगी, मतलब लोगों को फ़ोन पर ही मेंटल सर्विस दी जाएगी, टेली मेंटल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स वो फ़ोन लगा सकते हैं और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, इस बीमारी का प्रिकॉशन क्या करें, कौन सी टैबलेट लें, क्या जानकारी है, तो आप इसके मतलब टेलीफोन के जरिए, ठीक है। टेलीमानस नाम से एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा है जो कि टेली मेंटल लोगों को इंफॉर्मेशन देगा। देन आफ्टर कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड सेशन ऑफ इंडियन जिम्बाब्वे जॉइंट ट्रेड कमेटी हेल्ड। तो देखो ये मीटिंग चल रही है जिम्बाब्वे और इंडिया की, ये न्यू दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई और इसी में डिस्कस करा गया टू एनहांस, ये सभी में डिस्कस कराया जाता है, बायलैटरल रिलेशन, ट्रेड एक्सपांसन, ट्रेड को बढ़ाना, और कॉपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, ETC। इस टॉपिक पर डिस्कस करा गया इस जॉइंट कमेटी, इंडिया और जिम्बाब्वे की जॉइंट कमेटी में है जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा मेथड, रिसेंटली जो न्यूज़ में सुना है, तो इसका आंसर है मेरे दोस्तों अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग सीड्स बाय मुरिया ट्राइब्स। अब देखो ये सीड्स मतलब बीज, जो बीज होता है बीज को प्रिजर्व करने का, लॉन्ग टर्म तक के लिए प्रिजर्व करने की ये एक मेथड है जो कि मुरिया ट्राइब्स इसको नाम दिया है कि डेटा मेथड। और मुरिया ट्राइब्स जो छत्तीसगढ़ की जो मुरिया ट्राइब्स है वो इसको फॉलो करती है, डेटा मेथड टू प्रिजर्व द सीड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड प्रमोटिंग क्लीननेस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बाय लॉन्च स्वच्छता पखवाड़ा। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने ये कहना स्वच्छता पखवाड़ा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिससे क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वहाँ पर स्वच्छता अभियान भी प्रमोट हो सके, वहाँ पर साफ सफाई हो, जिससे वहाँ पर देखो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वो बहुत ग्रीनी स्टेट है। अगर आप टूरिज़्म के लिए जाओ तो वहाँ बहुत जाइए, बहुत अच्छी जगह है नॉर्थ ईस्ट। हालांकि मेरा भी जाने का इरादा है वहाँ पर, अब देखते हैं कब ट्रिप बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो व्हाट इज़ रोज TTA फोल्ड रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये है मेरे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन टूल। अब देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अल्फा फोल्ड के बारे में बताया था। ये दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, एक रॉस TTA फोल्ड, एक अल्फा टूल। ये किसने बनाया है? गूगल कंपनी ने बनाया है। और ये किस लिए बने? ये ड्रग बनाने के लिए, ड्रग डिलीवरी इन बॉडी और ड्रग जल्दी बन जाए उसके लिए। तो ये टेक्नोलॉजी बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि क्या होता है कि आपने देखा हो कोरोना की वैक्सीन बनने में या कोई दवाई बनने में बहुत लंबी प्रोसेस है, उसको कई फेज से गुजरना पड़ता है, देन आफ्टर कोई दवाई और वैक्सीन बनती है। बट गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्फा फोल्ड और ये रोज TTA ये बनाया है, जिससे क्या हुआ कि जो प्रोसेस ड्रग्स बनाने और वैक्सीन बनाने में इतनी प्रोसेस लग रही थी वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये प्रोसेस बहुत शॉर्ट हो जाएगी और इजीली जल्दी किसी भी बीमारी की वो वैक्सीन और दवाई बन जाएगी और इजीली इवन पे
इफेक्ट करेगी। तो इससे क्या होगा, जान बचेंगी और मेडिकल एक्सपांशन और होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच कंट्री हैज अनवेल अ 10-year ब्लू रेसिडेंसी वीजा फॉर एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट। तो ये है यूएई। तो यूएई ने क्या करा है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो लोग एनवायरमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन के लिए हो, तो उनको 10 साल तक का वीज़ा देगी ये। 10 साल तक आप उस कंट्री में रह सकते हो यूएई में और एनवायरमेंट पर रिसर्च कर सकते हो। तो 10-year ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा फॉर एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट यूएई कंट्री। देख रहे हो यूएई कंट्री कितनी प्यारी है। यूएई कंट्री 10 साल तक का वीज़ा देगी एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट को। वो 10 साल तक उस देश में रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो और एंजॉय के साथ साथ आपको रिसर्च भी करनी पड़ेगी, ऐसे फ्री में यूएई नहीं दे रही है, आपको एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन के ऊपर रिसर्च भी करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ 18 मई के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं मंडे को हम। जय हिंद।